दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा भाव में और देश की सेवा में लगा देते हैं। और ज़्यादातर मामलों में ऐसे जो भी लोग हैं वो सिर्फ गुमनामी में जीते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि इतने साधारण लोग इतने असाधारण काम कैसे कर जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले अभी मैं कुछ इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था और तभी मैं एक वीडियो का क्रॉस आया जिसमें मैंने देखा कि एक साधारण सी दिखने वाली महिला जो कि जिन्होंने साड़ी भी एकदम साधारण सी पहनी थी और पैर में ना कोई चप्पल था, तो ऐसी महिला को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा था। तो जो पद्मश्री अवार्ड है वो हमारे इंडिया का 4th सर्वोत्तम नागरिक अवार्ड है। और ये अवार्ड इतनी साधारण सी महिला को देते हुए मैंने देखा तो मुझे सडनली वो वीडियो ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। और जब मैंने वो वीडियो पूरा देखा तो मुझे पता चला कि एक नहीं बल्कि ऐसे कई सारे साधारण से लोग हैं जिनको इस बार पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो इस वीडियो में आगे हम उनमें से कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे एक साधारण से काम को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो ऐसे कई सारे हीरोज हैं जिनको अवार्ड मिला, लेकिन ये वीडियो में मैं सिर्फ कुछ ऐसे हीरोज हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरा अटेंशन ग्रैब किया, उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ऐसे ही एक फर्स्ट हीरो का नाम है श्रीमती तुलसी गौड़ा। तो श्रीमती तुलसी गौड़ा जी का जन्म हुआ था 1944 में और वो कर्नाटका में एक छोटे से गांव जिसका नाम है होनाली विलेज से बिलोंग करते हैं। और तुलसी गौड़ा जी को अवार्ड मिला है सोशल एक्टिविटीज पर्यावरण में। तो उन्होंने पर्यावरण को लेके कुछ बदलाव लाए थे और तुलसी जी फॉरेस्ट की एनसाइक्लोपीडिया मानी जाती है। तुलसी जी ने अब तक ऑलमोस्ट मोर देन 30,000 ट्रीज प्लांट किए हैं। 30,000 ट्रीज इज अ ह्यूज नंबर गाइस। तो मैंने इंटरनेट पे कुछ रिसर्च किया तो उनका जो प्लांटेशन का रेट है वो है 30,000 से लेके 1 लाख प्लांट्स के बीच में उन्होंने प्लांटेशन किया है। और तुलसी जी जो है वो एक बहुत ही ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो तुलसी जी की 13 साल की एज में ही शादी हो गई थी। जी के फादर का देहांत वो तुलसी जी जब 2 साल के थे तब भी हो गया था। तो तुलसी जी उसके बाद उनके मदर के साथ ही रहती थी और लेटर ऑन तुलसी जी उनकी मदर के साथ कहीं पे डेली वेज पे काम करने लगे और साथ में ही उन्होंने एक नर्सरी भी ज्वाइन की। तो वो नर्सरी में उनका काम था कि सारे जो भी बीज है उनका रक्षण करना। तो तुलसी जी की एक एक्सपर्टीज है कि वो किसी भी जो पेड़ होता है उसका एक मदर प्लांट होता है। तो मदर प्लांट क्या होता है कि वो जो मदर प्लांट है उसके रूट में से ही ऑलमोस्ट सारे दूसरे छोटे छोटे पेड़ पौधे उसमें से जन्म लेते हैं। तो ये तुलसी जी है, उनको मदर प्लांट आइडेंटिफाई करने में एक्सपर्टीज है। जो तुलसी जी है उनकी एक और एक्सपर्टीज थी जो थी सीड्स कलेक्शन की। सीड्स मतलब जो बीज होते हैं प्लांट के वो। और वो जो बीज है वो जब किसी भी प्लांट का जब सबसे ऊपर जर्मिनेशन प्रोसेस हो रहा होता है तब भी उनको कलेक्ट करना होता है। तो तुलसी जी उनमें भी एक्सपर्ट थी। तो श्रीमती तुलसी जी ने अपनी जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत ही कम उम्र में छोड़ दी थी और श्रीमती तुलसी जी ने 35 साल तक नर्सरी में काम किया है। तो नर्सरी में जब वो काम कर रहे थे उसके बाद उनको एक परमानेंट पोजीशन भी दी गई और उसके बाद तुलसी जी ने वहाँ पे फुल टाइम और 15 साल काम किया। तो तुलसी जी अप्रोक्सीमेटली 70 की एज में रिटायर हुए और राइट नाउ शी इज अराउंड 73 years old।
और 73 इयर्स पे उनको पद्मश्री अवार्ड से हमारे माननीय राष्ट्रपति ने नवाजा। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि तुलसी जी जब राष्ट्रपति भवन में अपना पद्मश्री अवार्ड लेने आए तो उन्होंने एकदम सिंपल सी साड़ी और पैर में कोई चप्पल भी नहीं, और तो सबसे पहले उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को प्रणाम किया। उसके बाद वो आगे बढ़े प्रेसिडेंट से अवार्ड लेने, और वो वीडियो देख के मेरा दिल पिघल गया गाइस। इट वाज टू हार्ट वार्मिंग टू वॉच, यू नो, दैट सिंपल पर्सन गेटिंग दिस अवार्ड। तो 1986 में तुलसी जी को प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड से भी नवाजा गया, और उसके बाद और 1999 में उनको फिर से कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड से भी नवाजा गया। और इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारे अनसंग हीरो है उनका नाम है हरेकला हजब्बा जी। हरेकला हजब्बा जी एक फ्रूट वेंडर है, तो वो एक साधारण सी लाइफ जीते हैं। उनका काम है यहाँ वहाँ भटक के ऑरेंजेस संतरे बेचना। और हरेकला हजब्बा जी ने पूरा पाई जोड़ के एक स्कूल बना दिया है। वो भी स्कूल भी कर्नाटका में ही है, और स्कूल का नाम भी हजब्बा स्कूल है। तो इनको ये प्रोत्साहन कहाँ से मिला स्कूल बनाने का? तो एक दिन हरेकला जी कहीं पे अपने जो ऑरेंजेस है वो बेच रहे थे, और उनका सामना किसी फॉरेनर से हुआ। तो वो फॉरेनर ने हरेकला जी से संतरे का प्राइस पूछा, बट हरेकला जी को पता नहीं चला कि फॉरेनर क्या बोल रहे थे। तो ये जो एक घटना थी उससे हरेकला जी को प्रोत्साहन मिला कि मुझे कैसे भी करके मेरे गांव में एक स्कूल बनाना है जिससे मेरे गांव के जो भी बच्चे हैं वो इंग्लिश सीख पाए। तो हरेकला जी ने पाई जोड़ के एक स्कूल की शुरुआत की, और उसके बाद काफी सारे जो भी नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट की सहायता से अब एक अच्छा खासा बड़ा सा स्कूल है उनका। तो यार ये स्टोरी को सुन के ना मुझे ये जब मैंने पढ़ा इंटरनेट पे तो मैं सोच रहा था कि आज के ज़माने में अगर हमारे घर में कोई एक बच्चा स्कूल जा रहा हो तो उसकी फीस भरने के लिए हमें कितनी ट्रबल होती है, और हमारी उतनी कम सैलरी भी नहीं है फिर भी। और हरेकला जी जो कि एक फ्रूट बेचते हैं, उन्होंने पाई जोड़ के पूरा स्कूल खड़ा कर दिया। तो अगर आप एक बार ठान लो तो लाइफ में क्या कुछ नहीं हो सकता है। और आगे मैं हजब्बा जी के बारे में कुछ फैक्ट सर्च कर रहा था, तो उसमें मुझे ये भी पता चला कि हजब्बा जी के नाम का मैंगलोर यूनिवर्सिटी में एक पूरा चैप्टर है। हजब्बा जी पे एक बुक भी लिखी गई है, वो बुक का नाम है हरेकला हजब्बा जीवन चरित्र। कि जब वो राष्ट्रपति भवन में अपना पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए आए तब उन्होंने भी एक मामूली सा व्हाइट शर्ट पहना था और एक व्हाइट धोती पहनी थी, और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने प्रेसिडेंट से अपना जो अवार्ड है वो स्वीकार किया। के बाद एक और भी बुजुर्ग है जिनका नाम है मोहम्मद शरीफ जी। तो मोहम्मद जी ने अब तक कुल 25,000 से ज्यादा जो लावारिस लाश होती है तो उनका अंतिम संस्कार इन्होंने किया है बिना कोई जात पात देखे। तो मोहम्मद शरीफ जी का एक लड़का था जो बहुत ही कम एज में एक्सपायर हो गया किसी दुर्घटना में, और तब से शरीफ जी ने ठान लिया कि अब कोई भी लावारिस लाश होगी तो उनका अंतिम संस्कार शरीफ जी करेंगे। तो लोग उनको चाचा के एक पर भी बुलाते हैं। तो गाइज हमें पता नहीं होता, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई फैमिली और कोई भी नहीं है, तो जब इनका देहांत होता है तो उनकी जो डेड बॉडीज होती है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई होता नहीं है। तो ऐसे ही जो भी बॉडीज होती है उनका अंतिम संस्कार शरीफ जी करते हैं। तो नेक्स्ट जो हीरो है उनका नाम है शालू मर्दा तिमक्का जी। तो शालू मर्दा तिमक्का जी भी है कर्नाटका से, और शालू मर्दा जी को अवार्ड मिला है सोशल वर्क
एंड अगेन इन एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है उसमें उनका योगदान रहा है। तो शालूमर्दा जी ने भी कुछ तुलसी जी जैसे ही काम किया है। तो कर्नाटका में एक जगह है हुलीकला और कुदूर करके, तो वो जो दो जगह है उसके बीच में एक हाईवे है, तो वहां पे शालूमर्दा जी ने ऑलमोस्ट 400 पीपल के पेड़ उगाए हैं वो हाईवे के अगल बगल में। तो 400 पीपल के पेड़ और उसके अलावा दूसरे 8,000 से ज्यादा पेड़ शालूमर्दा जी ने वहां पे बोए हैं। तो गाइस ये सब सुन के ना मैंने सोचा कि मैंने मेरी लाइफ में शायद 5 से ज्यादा पेड़ नहीं लगाए होंगे। वो जो 5 पेड़ है वो भी कहीं तो स्कूल के किसी एनवायरमेंटल फंक्शन में या फिर ऐसा कोई भी जो एक्टिविटी होती है वहीं पे हमने पेड़ लगाए होंगे। और वो जो पेड़ है उसको भी लगाने के बाद वो जब तक बड़ा हो जाए तब तक उसकी केयर करना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो जो ट्री है उसको प्लांट करना इजी है, लेकिन वो जब तक बड़ा हो जाए और वो ट्री की केयर करना, दैट इज द टफेस्ट टास्क जो इन महान व्यक्तियों ने किया है। और जो नेक्स्ट है उनका नाम है मंजुमा जोगती, और उनको जो अवार्ड मिला है वो है लोक नृत्य में, कला लोक नृत्य। तो आइडली जो मंजुमा जोगती जी है वो एक ट्रांसजेंडर है, और दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समवन रिसीविंग द अवार्ड। उनका जन्म हुआ था 1964 में कर्नाटका में, और वो भी जब अवार्ड लेने आई तो उनको जो चेहरे पे जो एक मुस्कान थी वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कहीं पे वीडियो में। तो जो जोगती जी है वो भी पहले अपने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को उन्होंने प्रणाम किया, और उसके बाद वो आगे प्रेसिडेंट से अवार्ड लेने के लिए बढ़े। तो गाइस जो वीडियो की लेंथ है उसको नजर में रखते हुए मैं सारे जो पद्मश्री के विनर है उनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे इस बार के पद्मश्री अवार्ड में। आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो ऑन यूट्यूब, यू कैन फाइंड इट। And I really want to thank the government of India to motivate the common people by giving them Padma Shri, and these are some heroes that we would never get to know if they were not awarded here. So thank you so much, और मेरी तरफ से और पूरी इंडिया की जनता की तरफ से सारे जो भी विजेता है उनको नमन करता हूँ मैं। तो गाइस ये इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में आप कुछ ठान लो और आपका कोई गोल फिक्स कर लो, चाहे वो कितना भी छोटा गोल क्यों ना हो। अभी जैसे कि प्लांट ग्रो करना शायद इतनी बड़ी चीज नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप इतने सारे प्लांट ग्रो करो, जहाँ पे पूरी बंजर जमीन है वहां पे पूरा फॉरेस्ट खड़ा कर दो, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और ये जो भी मैंने आपको पर्सन्स इस वीडियो में बताए, तो उनसे मुझे एक ही चीज सीखने को मिली कि लाइफ का अगर पर्पस क्लियर हो कि आप सिंपल से सिंपल काम करके भी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो। और वो जो अचीवमेंट है वो मैं सिर्फ मॉनेटरीली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। तो ये जितने भी हमने हीरोज देखे वो शायद मॉनेटरीली उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो उनको वो जो काम कर रहे हैं वो काम करने में ही उनको खुशी मिलती होगी। द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज दैट इन माई लाइफ एज वेल आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग के एक बार मुझे बहुत अच्छी जॉब चाहिए थी, तो मुझे वो जॉब मिल गई जब मैं इंडिया में था। उसके बाद मुझे कार चाहिए थी, तो मुझे कार मिल गई। जब मैंने कार ले ली तो उसके बाद मेरा ड्रीम था कि यार अभी इंडिया से कहीं पे अब्रॉड में शिफ्ट हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ बहुत सेटल हो जाएगी। आज मैं अब्रॉड में बैठा हूँ, तो आज मेरा ड्रीम है कि यार अभी अब्रॉड में सिर्फ एक घर हो जाए तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो यू सी गाइस, आवर ड्रीम्स आर नेवर एंडिंग, so we always end up living in either past or either in future. बट ये जितने भी हीरोज है जिनकी लाइफ स्टोरी मैंने पढ़ी, तो उनसे मुझे एक ही चीज सीखने को मिली कि यार लाइफ में कोई भी गोल छोटा नहीं होता, और लाइफ में हर कोई गोल का मॉनेटरी गोल से अटैच होना जरूरी भी नहीं होता।
So there are some goal that has nothing to do with, monetary benefit, but that can give you really deep satisfaction and happiness. And thank you so much for watching the video, guys. We'll see you in next video. And before that, just subscribe to the channel. See you then. Bye. Take care.